हेलो दोस्तों, क्लास 10th का मैथ है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है ट्रिकोनोमेट्रिक। आज पढ़ेंगे। देखिए ट्रिकोनोमेट्रिक का क्या मीन्स होता है। देखिए इसमें होता है ट्रिकोनोमेट्रिक, इसमें ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स थ्री होता है। गोन यानी गोन मीन्स होता है इसका साइड, गोन मीन्स साइड। और मैट्रिक मीन्स होता है मीजर, मैट्रिक मीन्स मीजर करना, यानी थ्री साइड को मीजर करना ट्रिकोनोमेट्रिक कहलाता है। थ्री साइड को मीजर करना। देखिए ट्रिकोनोमेट्रिक जो पढ़ते हैं वो हम राइट ट्रायंगल में पढ़ते हैं, राइट ट्रायंगल में। देखिए ये एक राइट ट्रायंगल है और इसमें क्या ये हाइपोटेन्यूस जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो होता है हाइपोटेन्यूस। उसके बाद जो बचता है उससे आप दोनों को में से किसी को बेस या परपेंडिकुलर बना सकते हैं। लेकिन इसमें जो नीचे है वो बेस होता है, जो ऊपर है वो परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये बेस है और वो ऊपर वाला परपेंडिकुलर, ऊपर परपेंडिकुलर है। पाइथागोरस थ्योरम से आप पढ़े होंगे, इसमें वो सूत्र लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला लिख देते हैं। होता है एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और दूसरा अगर हम इसमें बेस स्क्वायर निकाले तो बेस स्क्वायर बराबर होता था हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक और होता था परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। ये थ्री फार्मूला था, थ्री फार्मूला से थ्री और वन। तो देख लीजिए से एच स्क्वायर है, यहाँ एच बराबर इधर स्क्वायर है तो इक्वल साइड तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और इसमें भी b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर p बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना लेना है, ये आपको याद भी होगा ये फार्मूला। एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर एच बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, फिर बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद भी होगा। देखिए अब इतना आपको पहले नोट कर लेना है। उसके बाद जो यहाँ पर है देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज होते रहता है। किसी भी यानी कि कभी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस परपेंडिकुलर बन सकता है। यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, हाइपोटेन्यूस कभी भी चेंज नहीं होगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद और वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर और हम ए को थीटा मान दें, ए को यानी एंगल थीटा मान दें, ए को देखिए। और हम इसे ए को अगर हम एंगल मान दें, इस ए को एंगल, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दो केस होने का। पहला हम ए को अगर एंगल बना दें और दूसरा सी को बना दें, दूसरा सी को। तो पहले ए को बनाकर चलते हैं। पहले यहाँ पर देखिए एंगल ए है तो इसमें देखिए जो नीचे वाला है वो बेस रहेगा। नीचे जो है देखिए हाइपोटेन्यूस के साथ जो साइड रहेगा, हाइपोटेन्यूस के साथ जो साइड रहेगा, यानी कि ए सी और ए बी है, ए बी क्या हो गया यहाँ पर बेस का कार्य करेगा, यानी कि हो गया वहाँ पर हो जाएगा एच बराबर, पहले एच जो हाइपोटेन्यूस बराबर हो जाएगा ए सी हाइपोटेन्यूस हो गया ए सी और बेस हो गया ए बी, बेस हो गया ए बी। देखिए अगर एंगल ए है, ये थीटा एंगल है, एंगल ए है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए बी जो है नीचे का वो बेस रहेगा और ए सी है, ए सी वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेन्यूस होगा। ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूस होगा। अब बचा है परपेंडिकुलर, यानी कि पी हो गया बी सी, परपेंडिकुलर है वो हो गया बी सी,
परपेंडिकुलर जो है वो बी और सी, ये हो गया परपेंडिकुलर रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा। यानी कि देखिए जो ए है वहाँ पर हम एंगल थीटा दे दिए, जो हाइपोटेनियस है वो तो हाइपोटेनियस वही रहेगा एच, ए सी हमेशा रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन नीचे में जो बेस और परपेंडिकुलर है ये कभी काल बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये थीटा है, तो हाइपोटेनियस के साथ यहाँ पर अगर थीटा है तो हाइपोटेनियस के साथ जो साइड रहेगा वो बेस कहलाएगा। तो नीचे में क्या है, बेस है, तो हाइपोटेनियस के साथ है तो ये बेस हो गया, यानी कि बी बराबर ए बी, यानी कि बेस बराबर क्या हो गया ए बी। उसके बाद पी यानी परपेंडिकुलर बी सी रहेगा, परपेंडिकुलर बी सी रहेगा, और हाइपोटेनियस यानी ए सी, ये हमेशा ये रहेगा। अब देखिए यहाँ पर एंगल ए था, अब एंगल को बी बनाते हैं, और ई बी तो नहीं होगा कि बी हमेशा राइट एंगल है 90 डिग्री का, और एंगल सी बनाते हैं, एंगल सी, यानी कि ये जो है ये एंगल को अब थीटा देते हैं, एंगल सी को अब थीटा दे देते हैं, वो यानी कि वहाँ पर कुछ है 90 डिग्री नहीं 40 35 कुछ भी है, तो वो एंगल सी है, एंगल सी है। तो इस केस में क्या होगा, पहले हाइपोटेनियस देख लेते हैं, पहले हाइपोटेनियस तो वही सेम रहेगा, हम बताए थे, यानी कि जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। तो ए सी रहेगा हाइपोटेनियस, एच बराबर हो गया ए सी, और उसके बाद अब बदलेगा क्या, अब कुछ चेंज होगा। जैसे आप पढ़ते थे तो क्या होता था कि ये बेस और परपेंडिकुलर आप किसी को भी मान सकते थे, लेकिन इस केस में अभी क्या हुआ कि ये बेस क्या था ए बी, यानी कि बेस जो नीचे वाला है यही होगा बेस, ये भी हम ए को एंगल मान यहाँ पर थीटा दिए थे, और हम बदल के अगर थीटा को कहाँ से देखें, एंगल सी से देखें, एंगल सी से, तो उस केस में क्या होगा, हाइपोटेनियस तो वही सेम ही रहेगा, लेकिन जो बदलेगा वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों बदल जाएगा। देखिए, और हम थीटा यानी कि एंगल सी से देखें तो हाइपोटेनियस का जो साइड है वो बेस बन जाएगा, यानी कि बी सी जो है वो आपको बेस का कार्य करेगा, यानी कि बी सी बेस, यानी कि बेस जो है वो हो गया बी सी। जो परपेंडिकुलर था वो अब बेस बन गया, यानी इस एंगल से देख रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया। अब जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर देखिए, अब बेस जो है वो बेस बन गया बी सी, जो परपेंडिकुलर था वो बन गया बेस। अब जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखिए, ये है बेस, तो ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये भी क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये भी हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि चेंज हो गया, यानी बेस जो था वो परपेंडिकुलर हो गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, इसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, अगर हम थीटा ए से यहाँ से माने तो जो देखिए इसके साथ पहले हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा, उसके बाद हाइपोटेनियस के साथ जो साइड है, यानी कि यहाँ पर देखिए थीटा मान लिए, तो हाइपोटेनियस ये हो गया, ये है नीचे से, जो हाइपोटेनियस के साथ जो का थीटा में वो बेस कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा बेस, यानी एंगल ए यहाँ माने है तो बेस क्या होगा इसमें, बेस होगा ए बी, और एच जो हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ये हमेशा सेम ही रहेगा, यानी कि हमेशा यही रहेगा, ए सी हो गया, तो ए सी क्या हो गया एच, यानी हाइपोटेनियस हो गया ए सी। और उसके बाद है बेस यानी कि जो हाइपोटेनियस के साथ जो, यानी कि थीटा में हाइपोटेनियस के साथ जो साइड रहेगा वो होगा बेस, तो ए बी क्या हो, ए बी बेस हो गया, उसके बाद है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर देखिए है बी सी, परपेंडिकुलर वही बी सी हो गया, परपेंडिकुलर बी सी। देखिए, हम एंगल ए से देख रहे हैं, अगर हम एंगल सी से देखें, बी तो 90 डिग्री है, बी से नहीं देख सकते हम, अब कहाँ देखेंगे, सी से देखेंगे। तो एंगल सी जब रहेगा तो एंगल सी वहाँ पर जो थीटा बन गया, तो अब इस केस में क्या होगा, तो जो हाइपोटेनियस है उसके साथ जो साइड रहेगा, थीटा के साथ जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस और थीटा बगल में एक और साइड बचा है वो बेस हो जाएगा, यानी जो बी सी है, यानी एंगल सी रहेगा, तो उस टर्म में क्या करेगा, कंडीशन में कि बी सी बेस हो जाएगा, बी सी यानी कि बेस बराबर क्या हो गया यहाँ पर बी सी, और हाइपोटेनियस जो है वो हमेशा ए सी ही रहेगा,
उसके बाद है परपेंडिकुलर। देखिए ये बेस हो गया, तो अब इसे यही परपेंडिकुलर बचेगा, ये तो हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, यानी कि जो हाइपोटेनियस के साथ जो साइड है एंगल के, हाइपोटेनियस के साथ जो साइड है यहाँ पर इस एंगल से देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस बन गया, यानी कि बेस हो गया BC। उसके बाद है परपेंडिकुलर। देखिए ये बेस हो गया BC, या बचा क्या AB, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, AB हो गया परपेंडिकुलर कार्य करेगा। अब इतना में आ गया होगा। अब इसके बाद है ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो। तो पहला पहले जान लेते हैं। देखिए पहला आता है इसमें साइन थीटा, पहला आता है, लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता है, पहला आता है साइन थीटा। देखिए यहाँ पर साइन लिखे हैं और थीटा, इसमें क्या है, थीटा एंगल है, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगल है। ये एंगल हो सकता है यानी कि 1 से लेकर 90 डिग्री के अंडर रहेगा, यानी 1 से 90 डिग्री के अंडर ही रहेगा। क्योंकि देखिए एक एंगल B है तो ये तो हमेशा 90 डिग्री रहेगा, और एक ट्रायंगल किसी ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 90 वही चला गया, तो कितना बचा, 90 डिग्री बचा, तो 90 डिग्री B हो गया, तो अब इस दोनों में बच गया। तो अब यानी 1 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल होता है। देखिए यहाँ पर क्या, अगर साइन थीटा कह रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा कुछ एंगल रहेगा, जैसे 45 डिग्री हो गया, या 60 डिग्री हो गया, या 75 डिग्री हो गया, ये सब एंगल होगा। और ये भी आपको याद रखना है, इस बीच में मल्टीपल नहीं, ये टर्म अलग है, ये साइन अलग है, और ये थीटा यानी कुछ एंगल होगा तो ये अलग है, बीच में गुना का, यानी कि इस बीच में मल्टीपल नहीं है, बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, देखिए तो पहला आता है साइन थीटा, क्या है, साइन थीटा। देखिए हम यहाँ पर थीटा ए को मान चलते हैं, यहाँ को मान चलते हैं, और जो बेस है वो आपका कार्य कर रहा है यहाँ पर AB, बेस जो है वो AB कार्य कर रहा है, और परपेंडिकुलर जो है वो है BC, परपेंडिकुलर है BC, और हाइपोटेनियस जो है वो है AC, हाइपोटेनियस है AC। देखिए साइन से पहले दूसरा देख लेते हैं, पहले टेन थीटा लेते हैं। देखिए पहले यहाँ पर हम लिखते हैं टेन थीटा। अब देखिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा ऊपर वाला, इससे अब मिटा देते हैं। देखिए किस कंडीशन में जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया, इससे आपको नोट कर लेना है और वो आपको याद रहेगा हमेशा। देखिए और इस थीटा से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर यही रहेगा और नीचे का बेस हो जाएगा, इस थीटा से देख रहे हैं तो। और इस थीटा से देखेंगे तो परपेंडिकुलर ये सेम रहेगा, सॉरी हाइपोटेन्यूस सेम रहेगा, और जो बगल में, जो थीटा के बगल में जो हाइपोटेन्यूस के बाद जो साइड बचता है वो आपका बेस हो जाता है। इसे मिटाते हैं। देखिए पहला है इसमें, पहला है टेन थीटा, फर्स्ट है इसमें टेन थीटा, या टेन ए भी लिख सकते हैं। अगर हम इस ए से देख रहे हैं तो टेन ए भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ए भी देखिए, इस यहाँ पर ए से यहाँ ए है तो हम ए भी दे सकते हैं, या थीटा भी भर दीजिए, दोनों सेम मिलेगा। देखिए पहला है टेन थीटा, तो टेन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि यहाँ से अगर हम टेन थीटा निकालें तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए आपको थीटा ये फिक्स रखना है, ये थीटा है, यहाँ इस थीटा से देख रहे हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी BC बाय AC हो जाएगा। इस एंगल A से देख रहे हैं तो अगर हम यहाँ से देखें तब AB, यानी तब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये रहेगा बेस, तब उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बटे BC हो जाएगा। तो वो आपको याद रखना है। पहला क्या है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय
बी याद रखना है, परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए आपको ये नहीं कि यही याद रखना है, टेन थीटा बराबर बी पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका डिटेल जो है और आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए यहीं पर टेन के बाद होता है उसका अपोजिट होता है, यानी कि रिवर्स कर लीजिए, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, वो होता है cot थीटा। tan थीटा के बाद होता है cot थीटा। देखिए तो cot थीटा होता है वो देख लेते हैं पहले। cot थीटा बराबर, देखिए tan थीटा का ठीक अपोजिट होता है, tan थीटा का अपोजिट होता है, क्यों हो जाएगा b/p, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। cot थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया, बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद है साइन थीटा। उसके बाद देखिए ये दोनों हमेशा जब भी रहेगा तो साथ में कार्य कर सकते हैं। इसके बाद यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस और cot थीटा बराबर बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद है साइन थीटा, देखिए साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो tan थीटा हो गया p/h, साइन थीटा साइन थीटा वाला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा वाला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा वाला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और इसका जो ठीक अपोजिट है वो होता है कोसेक थीटा, वो होता है हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, देखिए साइन थीटा का जो अपोजिट होता है यानी कि 1/, रिवर्स कर सकते हैं, 1/sin थीटा होता है, वो होता है cos थीटा, वो होता है कोसेक थीटा, वो होता है कोसेक थीटा, वो होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया 2 जोड़ी और। अब 2 इसमें और होता है cos थीटा बराबर, वो होता है cos थीटा बराबर, देखिए cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि cos थीटा कर सकते हैं कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। उसके बाद cos के बाद है सेक थीटा, cos के बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा हुआ वो cos थीटा का अपोजिट हो गया, तो हो गया यहाँ पर हाइपोटेन्यूस बाय बेस, सेक थीटा का हो गया हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ये भी याद रखना है आपको। देखिए 3 फार्मूला है, ये 3 आपको याद रखना है, यानी कि 3 से 6 बना है ना, 6 आपको याद रखना है। पहला है tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए पहला याद रखना है tan थीटा को, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। ये याद रखना है पहले आपको tan थीटा याद रखना है परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद आता है cot थीटा, तो cot थीटा है वो आपको ये याद रखना है कि tan थीटा का ना अपोजिट होता है, tan थीटा का अपोजिट, यानी कि tan थीटा है p परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी tan थीटा का जो ठीक अपोजिट है, यानी कि tan थीटा होता है p/b यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot थीटा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। tan थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो cot थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस बाय परपेंडिकुलर, cot थीटा हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, कि tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो गया
उसके बाद है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए पहला था टेन थीटा, वो था परपेंडिकुलर बाय बेस। उसके बाद था कोट थीटा, कोट थीटा ठीक उसका अपोजिट यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। उसके बाद है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और उसी का ठीक अपोजिट कर दीजिए कोसेक थीटा, उसी का अपोजिट कर दीजिए कोसेक थीटा। जिससे अभी टेन थीटा का अपोजिट कोट थीटा किया था ना, रिवर्स करते, उसी तरह कोसेक थीटा का आप हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कर दीजिए, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कर दीजिए। कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर कर दीजिए, ये दो हो गया। उसके बाद है कॉस थीटा, उसके बाद है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। और कोस का उल्टा होता है और सेक थीटा, तो सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कि कोस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कि अपोजिट हो गया सीधा। देखिए कोस थीटा है वो है बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो सेक थीटा है हाइपोटेन्यूस बाय बेस। देखिए इसका जो देखिए अंतिम था कोस थीटा, कोस थीटा यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूस बाय बेस, हाइपोटेन्यूस बाय बेस। देखिए आपको ये थ्री नोट करना है, आपको ये थ्री नोट करना है। अब इसे देखिए सीरियल वाइज हम आपको बता देते हैं जिससे अच्छा से याद रहेगा, जिससे याद रहेगा अच्छा से। देखिए अब ये तो थ्री था, 3 से 6 फार्मूला बना है, ये तो आपको लिख लेना है, ये आपको लिख लेना है। अब जो आप जिसे याद कीजिएगा वो हम आपको बता रहे हैं कैसे आपको याद करना है। वैसे तो आपको आधा ज़्यादा भी याद हो ही गया होगा। देखिए पहला क्या था टेन थीटा, पहला था टेन थीटा, तो याद रखना है पहले टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस। एक याद रखना है टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, पहला यही याद रखना है, इसी से आपको सब निकल जाएगा, इसी से सब निकल जाएगा। देखिए पहला था टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन के बाद इसके अपोजिट हम आपको बताए थे कोट थीटा, कोट थीटा, तो वो था बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। कोट थीटा का था बेस बाय परपेंडिकुलर, कोट थीटा का था बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए टेन के बाद टेन का अपोजिट कोट थीटा वो याद रखना है। अब टेन से दो और ये याद रखना है वो आपको बताते हैं। तो टेन से आपको याद रखना है साइन थीटा, टेन से आप याद रखना है साइन थीटा। देखिए टेन थीटा में क्या है पी बाय बी है, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस है। तो अब तो पहले आपको पता चल गया होगा टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हो गया टेन थीटा। उसके बाद साइन थीटा यानी कि ये टेन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस, और ठीक इसका अपोजिट यानी बेस बाय परपेंडिकुलर वो कोट थीटा। अब याद रखना है साइन थीटा, उसके बाद याद रखना है कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए पहले क्या था इसमें टेन थीटा यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसके बाद याद रखना है साइन थीटा, साइन थीटा याद रखना है आपको ऊपर से दोनों ऊपर से याद रखना है, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा याद रखना है आपको ऊपर से, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस ऊपर से याद रखना है। देखिए इसके ऊपर से याद रखना है साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ऊपर से हो गया साइन थीटा। उसके बाद कॉस थीटा आप ठीक इसका अपोजिट नीचे से रख लीजिए याद, कॉस थीटा नीचे से यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा का बेस बाय यानी कि देखिए साइन ऊपर से और कॉस नीचे से, साइन ऊपर से और कॉस को नीचे से याद रखना है। तो साइन ऊपर से याद रखिएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा को याद रखना है तो कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा हो गया, कॉस को यानी कि कॉस थीटा को नीचे से याद रखिए और साइन थीटा को ऊपर से, तो कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि बी बाय एच हो गया ना। देखिए यहाँ पर टेन कोट का जो था टेन और कोट थीटा का
ये एक साथ था, लेकिन यहाँ पर साइन और कोस का अलग अलग है, ये रखना है। साइन का था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ऊपर ऊपर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा का बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा का भी हम आपको अपोजिट बताए थे, कोसेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। तो यहाँ पर लिखेगा कोसेक थीटा बराबर, देखिए साइन थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक यानी कि साइन का उल्टा हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। यानी कि आपको याद रखना है 3 चीज़, टेन साइन कॉस, ये याद रखना है। इस तीनों का अब उल्टा कर दीजिएगा। देखिए अब कोसेक का उल्टा था सेक, सॉरी कॉस का उल्टा था सेक, यानी कॉस का सेक ना, कोस थीटा का सेक यानी कि एच बाय बी, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। ये आपको अब याद हो ही गया होगा आपको। अभी देखिए क्या था, पहले याद रखना था टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, और उसका अपोजिट टेन का उल्टा कोट, तो कोट थीटा का बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। और उसके बाद है साइन थीटा, तो साइन थीटा याद रखना है हमें ऊपर से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। और साइन का उल्टा आपको याद रखना है कोस, कोस का रहेगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब दोनों का उल्टा कर दीजिए, साइन का क्या था कोसेक, तो कोसेक का एच बाय पी, यानी कि साइन का था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। अब कोस का था आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोस का हो गया, कोस का उल्टा कोसेक का हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कि बेस, कोस का था बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाय बेस। ये आपको इतना इधर याद रख लेना है। इसे मिटाते हैं अब। देखिए आपको इतना पहले याद रख लेना है, उसके बाद थोड़ा बताते हैं उपयोग कैसे करेंगे। देखिए बहुत छोटा बन गया है। देखिए राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है ना, तो इसमें हमें देखिए ये एंगल ए से बना दीजिए, ये बी सी, और ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। देखिए अगर हम यहाँ पर टेन लिखें, क्या लिखें, टेन थीटा लिखें, तो टेन यानी कि थीटा भी हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम इसे ए को मान के चलते हैं, यानी कि टेन ए, टेन ए हो गया। तो ए से देख रहे हैं, देखिए इसका जो 2 कंडीशन आपको बताए थे, हम दोनों इस यहाँ पर उपयोग कर देते हैं। तो टेन ए से देख रहे हैं, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस। तो पहले अगर हम एंगल ए से देखें, पहले 10 लिखें, पहले 10 ए, यहाँ पर ए क्या है, एंगल, यहाँ पर जितना एंगल रहेगा वो एंगल हो गया। 10 ए से देख लें, तो 10 ए का यानी कि 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, पी बाय बी। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है परपेंडिकुलर, बी सी जो भी इसका वैल्यू रहेगा, जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। देखिए आपको बी पी एच में कन्फ्यूज नहीं होना है, बेस है, आप बी है बेस, पी है परपेंडिकुलर, एच है हाइपोटेन्यूस, इस तीनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके देखिए 10 क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है बी सी, यानी पी बाय बी, पी परपेंडिकुलर बाय बेस। और देखिए इसे फुल फॉर्मूला लिखिएगा तब लिख लीजिए वहाँ से। देखिए क्या था इसका, 10 का परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि पी बाय बी, तो परपेंडिकुलर है बी सी बटे ए बी। तो उसके बाद 10 के बाद है कॉट ए से देख लेते हैं। तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि 10 का ठीक अपोजिट, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस क्या है, बेस है ए बी, बेस है ए बी, तो हो गया ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ए बी बट्टे बी सी। 10 के बाद कोट हो गया। अब उसके बाद लिखते हैं साइन का। देखिए साइन थीटा हम आपको बताए थे, तो ऊपर याद रखना है, ऊपर यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस।
पी बाय एच हो गया, पी बाय एच। तो पी क्या है, बी सी, यानी परपेंडिकुलर है बी सी, तो हो गया बी सी बटे एच हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। साइन के बाद है आप कोसेक, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा क्या था, साइन थीटा का अपोजिट। तो साइन थीटा का होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी बटे परपेंडिकुलर बी सी है, तो बी सी, ए सी बटे बी सी। अब कोसेक के बाद याद रखें, या कोसेक के बाद है आप कोस थीटा, कोस थीटा। तो कोस थीटा है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है ए बी, बेस है यहाँ पर ए बी, तो हो गया ए, बेस है ए बी, तो यानी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि बी बाय एच। तो बेस क्या है यहाँ पर, बेस है ए बी, तो ए बी बटे ए बी बेस है, उसके बाद है एच हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो हो गया ए बी बटे ए सी। एक और बचा कोस के बाद सेक थीटा। देखिए हम एक बात यहाँ थीटा भर दिए, पूरा आपको ए ही रखना है, और यहाँ पर हम थीटा देते हैं तो रखने देते हैं, अभी थीटा यहाँ पर नहीं ना भर देते, तो ए ही रहने दीजिए पूरा यहाँ पर, ए और ए। तो अंतिम में कोस ए जो है क्या, सॉरी सेक ए है, सेक है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हो गया ए सी बटे बेस है आपका ए बी, बेस है ए बी, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा सेक ए बराबर एच बाई बी, यानी कि कोस का था ना बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक का हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी, और बेस है बेस ए बी हो गया बेस। यहाँ पर देखिए हम यहाँ एंगल ए से देख रहे थे, एंगल ए से, अब एंगल ए को छोड़ के अब सी से देखें, एंगल सी से। पहले से एक बार रिवीजन कर देते हैं। पहले था टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बी सी बट्टे ए सी, परपेंडिकुलर हो गया बी सी बट्टे ए सी। उसके बाद है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होता है यानी कि टेन थीटा का अपोजिट, यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया ए बी बट्टे बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया बी सी, तो ए बी बट्टे बी सी, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस बराबर ए बी बट्टे बी सी। उसके बाद है साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाय एच यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है बी सी, तो बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी। उसके बाद है कोसेक, कोसेक ए, तो कोसेक में होता है साइन का अपोजिट, साइन का अपोजिट, साइन का देखिए साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो कोसेक का हो गया हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी बट्टे यानी कि ए सी बट्टे बेस क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा बी सी, ए सी बटे बी सी हो गया। उसके बाद है कोस, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया पी, बेस हो गया बी, तो बी बट्टे हाइपोटेन्यूज एस, बी बट्टे एच, तो बी हो गया ए बी, तो ए बी बट्टे एच यानी ए सी, तो ए सी हो गया। उसके बाद है सेक ए, तो सेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूज हो गया एच बट्टे बी, तो हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे ए बी, यानी बेस है तो ए बी, तो ए सी तो ए बी हो गया। देखिए हम एंगल ए से देख रहे थे, ये सब हो गया। अब यहाँ पर ना एंगल सी से नोट करेंगे, पहले आप इसे नोट कीजिएगा, रुक जाइए एक मिनट और लिखते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर एंगल ए से देख रहे थे, एंगल ए से, अब एंगल सी से देखेंगे, एंगल सी से, क्या एंगल सी। अब इस एंगल सी से देखेंगे, एंगल सी से देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज तो सेम मिलेगा, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस है ये दोनों चेंज हो जाएगा। और हम इस थीटा से देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पर ये हो गया बेस का कार्य करेगा, ये हो गया बेस, और जो बेस है वो कार्य करेगा परपेंडिकुलर का, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। देखिए जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया, जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया। पर एंगल सी से देखिए पहले लिखेंगे टेन सी, इसे सी नाम दिए, टेन सी हो जाएगा
का tan का फॉर्मूला होता है कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, यानी कि tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ये नीचे वाला है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, देखिए। और इस एंगल से देख रहे हैं तो ये हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस रहेगा। अब जो इसके बगल में जो साइड रहेगा वो हो जाएगा बेस, वो बेस का कार्य करेगा, वो बेस का फंक्शन करेगा। कि बी हो गया, यानी कि बी सी है, वो बी सी बेस बन गया। यहाँ पर बेस यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए बी है, तो ए बी बट्टे बेस क्या है, बेस है वो बी सी, ए बी बट्टे बी सी हो गया, ए बी बट्टे बी सी। देखिए अगर हम इस टेन से मिलाएं तो इस टेन ए से मिलाए तो टेन एस क्या होगा, ठीक अपोजिट हो गया, यानी कि टेन यहाँ तक परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, उसके बाद था बी सी बट्टे ए सी, क्या है ए बी बट्टे बी सी, यानी कि बी सी बट्टे ए बी था तो ए बी बट्टे बी सी हो गया। तो बाद टेन के बाद आप कॉट सी देखते हैं, तो कॉट का फार्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए बेस ये कार्य कर रहा है, बेस है तो यानी कि बी सी बट्टे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, परपेंडिकुलर है ए बी, तो बी सी बट्टे ए बी हो गया। कॉट के बाद आप क्या है साइन, देखिए कॉट जो था कॉट ए सी क्या है अपोजिट हो गया, यानी कि ए बी बट्टे बी सी है तो ये हो गया बी सी बट्टे ए बी। अब कॉट के बाद है साइन, साइन देखेंगे, साइन, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर पर, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन यहाँ पर क्या ये कार्य कर रहा है बी सी का, ये बी परपेंडिकुलर है वो बेस का कार्य कर रहा है, वहाँ पर ऊपर पर तब नहीं होगा, वो नीचे से कार्य करेगा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि पी बाय एच। तो परपेंडिकुलर है ए बी, क्या हो गया ए बी बट्टे बी सी, यानी सॉरी बी सी नहीं ए सी होगा, हाइपोटेन्यूस है ना। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, ये ए सी है, ए और सी हाइपोटेन्यूस ए सी है। तो साइन के बाद है अब कोसेक, साइन के बाद है कोसेक, कोसेक देखिए सी डबल हो गया ना, देखिए ये कोसेक अलग है और ये सी एंगल को डिनोट कर रहा है, कोसेक हो गया। तो कोसेक का होता है यानी कि साइन का अपोजिट, यानी साइन है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो हो गया हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, तो एच बाय पी, हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर यानी कि एच बाय पी। तो हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर ए सी, तो ए सी रहेगा, यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर पी है ए बी, परपेंडिकुलर ये नीचे है तो ए बी हो गया, ये ए बी हो गया। कोसेक का हो गया, अब कोस का, कोसेक के बाद आप यहाँ पर कोस का देखते हैं, कोस सी, यहाँ पर भी डबल कोस, ये सी एंगल डिनोट कर रहा है। तो कोसेक, कोसेक है परपेंडिकुलर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, कोस है कोसेक का दे दिए ना, अब कोस होगा यहाँ पर कोस, कोस का हो गया, कोस का हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। देखिए बेस क्या है, कहाँ है यहाँ पर, इसमें सी एंगल से देख लेंगे तो बेस ये बी सी कार्य करेगा, ये बी सी कार्य करेगा बेस का, ठीक है बी सी, एच है ए सी रहेगा, एच ए सी, तो बी सी बट्टे ए सी हो गया। कोस का हो गया, कोस के बाद है आप सेक, कोस के बाद है सेक, यहाँ पर सी डबल हो गया, सेक ये हो गया सी एंगल है। तो सेक का हो गया, सेक का फॉर्मूला होता है कॉस का अपोजिट, कॉस का अपोजिट, कॉस का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तक कोस सेक का हो गया हाइपोटेन्यूस बाय बेस, यानी कि एच बाय बी, एच बाय बी हुआ। तो हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पर ए सी है, तो ये ए सी बट्टे बी यानी बी बेस है बी सी, तो ए सी बट्टे बी सी, ए सी बट्टे बी सी हो गया। देखिए आपको ये दोनों नोट कर लेना है, अब भी वीडियो को करके, और ये फार्मूला था ये नोट कर लेना है, इतना नोट कर लेना है, यानी कि वीडियो को पॉज करके ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और लिखा रहे हैं जो इस दोनों में जो रिलेशन रहता है इसमें, और एक दो हम आपको ना एच डब्ल्यू के लिए ये बनाने के लिए दे देते हैं, 2-4 दे देते हैं। पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं।
देखिए 5 होमवर्क दे रहे हैं आपको। थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना। इसका नाम ABP मतलब कि ABC रहने दीजिए। अब ये बनाए थे ना, उसी को फिर से रिपीट करना है एंगल A के साथ। पहले ये तो 90 डिग्री हो गया, पहले एंगल A के साथ, फिर एंगल C के साथ, यानी कि कितना था 6 हो गया, tan कोट साइन कोसेक और कोसेक का A के साथ, फिर एंगल C से वही tan कोट साइन कोसेक कोस और सेक, इसी को डिनोट करना है। उसके बाद यहाँ पर एक और देते हैं, PQR यानी कि एंगल P से और एंगल R से, एंगल P और एंगल R से। 2 हो गया, ये 1 2 3 यहाँ देते हैं। तो 3 में देखिए पर नीचे M रखिए और N और O, यहाँ पर M से और एंगल N से, दोनों से, यानी कि जिस तरह से हम आपको एक बताए थे उसी तरह से 1 2 3 को बनाना है। लेफ्ट से नोट कर, एक और यहाँ देते हैं, 2 और दे देते हैं। देखिए आप इस तरह बना लीजिएगा। आपको क्या होगा कि फॉर्मूला जितना है वो आप जो याद लिखिएगा 2 4 बार 5 बार, वो आपको याद ही हो जाएगा। ऐसे तो ये बुक में तो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इस तरह आप बनाइएगा, आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ ना कुछ, यानी कि बहुत कुछ आपको याद हो जाएगा। ये था MNO दिए हैं पर L, इसे JKL रहने दीजिए, JK पर MNO RST रहने दीजिए, RST। तो एंगल R से और एंगल T से दोनों बनाना है। ये हो गया आपका 4 नंबर और 5 नंबर और लेना है। तो 5 में को पर ABCD था ना, ABC था, तो अब रखना है EFG। ये 90 डिग्री, ये भी 90 था, ये भी 90। तो यहाँ पर सभी को एंगल E और एंगल G से डिनोट करना, एंगल G से निकालना था अपने। तो अब इसे होमवर्क के लिए रख लीजिए, HW ये इतना है आपका 5 तक, इसे नोट कर लीजिए। अब इसमें जो कुछ और रिलेशन है tan कोट R में, वो सब आपको बता दें। पहले इतना आप नोट रख लीजिए, ये आपको होमवर्क रहेगा पूरा। देखिए यहाँ पर जो रिलेशन बन रहा था इसमें, वो आपको याद रखना है tan थीटा, tan A इंटू कॉट A बराबर 1, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ये आपको याद रखना है। देखिए tan का क्या होता है, अगर हम इसे प्रूफ करें तो tan का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट का होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। दोनों के बीच में मल्टीपल है। देखिए यहाँ से b भी कैंसिल हो गया, 1 और 1, p कैंसिल हो गया, तो 1 बाय 1 बचा। क्या बात किया 1, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, यानी कि tan इंटू कॉट A बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ये फार्मूला, यानी कि आपको ये सूत्र याद रखना है। उसके बाद होता है दूसरा, देखिए ये दोनों जोड़ी था, उसका जोड़ी हुआ था साइन और कोसेक का। उसके बाद था
साइन थीटा यानी कि साइन ए रहने दीजिए, साइन ए इंटू कोसेक ए, कोसेक ए, तो ये भी 1 होता है, साइन ए इंटू कोसेक ए, ये भी 1 हो गया। तो साइन का है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस और कोसेक का है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। देखिए एच एच कैंसिल हो गया, पी पी कैंसिल हो गया, तो 1/1 यानी कि 1/1 बच गया, तो अंतिम क्या बचा 1 बचा। तो ये भी इसी तरह प्रूफ हो जाएगा, 1 हो गया, ये भी याद रखना है। और उसके बाद था कॉस और कोसेक, तो कॉस ए इंटू कोसेक, सॉरी सेक होगा ना कोसेक, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1। तो कॉस का था b/h, और सेक का था h/b, ये भी कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, कितना बचा 1 बचा। तो कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1, ये 3 फार्मूला हो गया। देखिए अब 3 फार्मूला से अब इसे 6 फार्मूला और फार्मूला इससे आगे और बना सकते हैं। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 3 से 6 बना देते हैं, 3 से 6 और बना देते हैं। देखिए यहाँ पर 10 है, अगर हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं 10a बराबर, देखिए क्या है गुना है तो सर हो जाएगा भाग हो जाएगा 1 का, तो 1/cot a भी कर सकते हैं, 10 का 1/cot a, 10 का 1/cot a। और इसी से अगर हम cot a देखते हैं, cot a बराबर, देखिए पूरा क्या है गुना है तो इक्वल हो जाएगा, उधर तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/10a, तो 10a बराबर 1/cot a और cot a बराबर 1/10a, ये इसका था दोनों। अब इसके लिए इसका भी यही लिख देते हैं। अगर साइन का है तो अगर हम यहाँ से साइन ए लिखें, साइन ए देखिए कोसेक क्या है यहाँ पर मल्टीपल है, हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/कोसेक, 1/कोसेक ए। और अगर हम कोसेक देखें तो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, ये दोनों का हो गया। इसका यहाँ ले लेते हैं, फिर लिखिए कॉस ए बराबर तो 1/, हो गया सेक ए, 1/सेक ए, कॉस ए बराबर देखिए तो 1/सेक ए हो गया, कॉस ए बराबर 1/सेक ए हो गया। और हम सेक ए को देखें, सेक ए का था 1/कॉस ए, 1/कॉस ए हो गया। नहीं देखिए 3 फार्मूला था, 3 से कितना हो गया 6 और 1 गया, यानी कि 3 से 9 हो गया फार्मूला। तो ये सब आपको याद रख लेना है कि अब इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा, ठीक है। और अगला वीडियो जो आएगा वो आपको बता देते हैं अभी हम, अगला वीडियो आएगा तो जो इसमें देखिए एक्सरसाइज 8.1 है ना, एक्सरसाइज 8.1 है, तो इससे पहले जो एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है ना, पहले इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1 का वीडियो आएगा। यानी इससे जो अगला वीडियो आएगा वो आपको एग्जाम्पल का ही आएगा, यानी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 तक एग्जाम्पल रहेगा, उसके बाद 8.1 पर सॉल्व करेंगे।